हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी का बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन हम यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है माइकोराइजा और टाइप ऑफ माइकोराइजा पढ़ेंगे। चलो ठीक से स्टार्ट करो। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, नाम है टॉपिक का माइकोराइजा। पहले माइकोराइजा क्या होता है ना, इट इज एसोसिएशन बिटवीन हायर प्लांट्स एंड फंगस और फंगाई। तो माइकोराइजा एसोसिएशन बिटवीन हायर प्लांट एंड फंगाई। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अच्छा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है, जहां पे बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड होंगे। तो यहाँ पे ये दोनों कैसे बेनिफिटेड होंगे, दैट इज क्वेश्चन मार्क। जैसे कि आप बोल सकते हैं हायर प्लांट्स ये क्या बेनिफिट पाएगा, तो मेरा बोलना है हायर प्लांट्स ये मिनरल्स पाएगा फंगाई से, एंड फंगी ये खाना पाएगा हायर प्लांट से। ऑल्सो आप बोल सकते हो शेल्टर भी पाएगा। तो ऐसे दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में बेनिफिटेड होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और एक चीज, ये जो मिनरल्स फंगी प्रोवाइड करता है हायर प्लांट्स को कैसे ना, आप यहाँ पे एक रूट देखो, मान लो ये आपका रूट है। तो रूट का काम तो हम लोग जानते हैं लोअर क्लास से, ये ऑब्जर्व करेगा वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, और यही रूट के पास कौन प्रेजेंट होते हैं, आपका फंगी। तो फंगी ये एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप बोलते हो हाइपा। हाइपा से फंगी बनता है। तो ये हाइपा क्या करते हैं ना, इट इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ रूट। तो मेरा बोलना था क्या, रूट आप जानते हो ये वाटर मिनरल सॉइल से ऑब्जर्व करता है, लेकिन फंगल फिलामेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं रूट का सरफेस से, इससे रूट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे ज़्यादा अमाउंट में वाटर मिनरल ऑब्जर्व प्लांट अभी कर सकता है। तो ये फायदा आपको कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे आपका माइकोराइजा होगा। तो माइकोराइजा क्या है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, इट इज द एसोसिएशन बिटवीन हायर प्लांट्स एंड फंगी। तो ये माइकोराइजा हम दो टाइप में देख सकते हैं। जैसे कि आप देखो, ये माइकोराइजा हम दो टाइप में देख सकते हैं, एक एंडोमाइकोराइजा और एक एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा में आप प्लांट्स के साथ ग्लोमस एज ए फंगी देखोगे, एंड एक्टोमाइकोराइजा में आप प्लांट्स के साथ अमानिटा फंगस देखोगे। तो एक्टोमाइकोराइजा क्या है पहले देखते हैं। देखो, एक्टो मतलब क्या, सरफेस,
तो यहाँ पे फंगल का फिलामेंटस स्ट्रक्चर सरफेस में ग्रो करता है। तो आप देख सकते हो ये एक रूट लिए हैं जिसमें मैं 3 पार्ट बनाया हूँ, कॉर्टेक्स, स्टील एंड अनदर कॉर्टेक्स। तो ये रूट का जो आउटर सरफेस में जो पार्ट होगा दैट इज एपिब्लेमा, और एपिब्लेमा अंदर थोड़ा जाओगे तो क्या आएगा, कॉर्टेक्स आएगा। तो आप देखो ये कॉर्टेक्स का मतलब कॉर्टेक्स के साथ ये हाइपा ग्रो किया है, तो ये हाइपा सरफेस में ग्रो किया है, तो इसको हम बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा। और आप यहाँ पे और एक चीज बोल सकते हो, ये कॉर्टेक्स के अंदर तो घुसते हैं लेकिन कॉर्टेक्स का इंटरसेलुलर स्पेसेस में घुसते हैं। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट बोल सकते हो दैट फंगल हाइपा ग्रो ऑन सरफेस ऑफ रूट और enter into intracellular intercellular spaces of cortex। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे जो कॉर्टेक्स है तो समझ लो ये एक एरिया में लिया, यहाँ पे कॉर्टिकल सेल प्रेजेंट है, आइदर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आइदर। तो ये बच्चों देखो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे इसको अगर ले गया एपिब्लेमा, इसके अंदर जाऊँगा तो ये एरिया हो जाएगा कॉर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग एक्टोमाइकोराइजा आपका फंगल हाइपा या तो ये सरफेस में रहेगा, अदरवाइज ये आपका इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ कॉर्टेक्स में घुसेगा, दैट इज व्हाट एक्टोमाइकोराइजा। और जिसमें एग्जाम्पल मैं आपको बताया अमानिटा। और एक माइकोराइजा आप देखोगे एंडोमाइकोराइजा, इसमें क्या होगा, आपका जो हाइपा है ना, आप देखो कॉर्टेक्स के अंदर घुसा है, लेकिन कैसे घुसा है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे भी आपका हाइपा कॉर्टेक्स के अंदर गया था, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड ये क्या था, इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ कॉर्टेक्स। लेकिन यहाँ पे जो हाइपा घुसेगा, यहाँ पे हाइपा कैसे घुसेगा कॉर्टेक्स के अंदर, इंट्रासेलुलरली, मतलब कॉर्टिकल सेल के अंदर घुस जाएगा। तो आप देखो ये एक मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ जो कि नॉब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं वेसिकल, और एक ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर बनाया हूँ जिसको बोलते हैं आर्बिस्कुल। आर्बिस्कुल देखो ये ब्रांच में फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन ये सब किसके अंदर हुआ है, कॉर्टिकल सेल के अंदर। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो हाइपा ग्रो इंट्रासेलुलरली, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है स्पेसिफिकली आपका एंडोमाइकोराइजा में, जिसको आप बोल सकते हो वेसिकल आर्बिस्कुलर माइकोराइजा, ये VAM। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आता है ना, VAM का काम क्या होता है ना, ये फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि VAM जो कि आपका एंडोमाइकोराइजा बनाता है और ये फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, ये दोनों माइकोराइजा मैंने एक्सप्लेन किया। थैंक यू।